नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं सरल न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी यमुना घाट पे। आपको बता दें, जिस तरीके से आपने देखा कि भाजपा की सरकार बनते ही यमुना घाट की जो सफाई है चालू हो गई है और लगातार भाजपा ये कह रही है कि 3 साल में ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। तो हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, सीधा जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या सोच रहे हैं और 3 साल का जो वादा है मोदी जी का, उस पर कितना विश्वास कर रहे हैं। सर, क्या नाम है? सर मैं मेरा तरुण खन्ना। क्या लग रहा है 11 साल में अरविंद केजरीवाल जो काम नहीं कर पाए, भाजपा ने 3 साल का समय लिया, कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छे तरीके से देख रहा हूँ और उन्होंने 3 साल लिए, हम तो कहते हैं 3 के 3.5 लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जब उनको वो 11-12 साल जब वो खराब कर सकते हैं, उन्होंने सिर्फ झूठ बोला 11-12 साल, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2.5 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे, क्योंकि तो हो जाएगा काम ये। और अब बात रही बीजेपी की, तो बीजेपी तो 5 साल है, अब अगले और 15 साल दिल्ली में वो पक्की हो जाएगी बीजेपी, अच्छा। क्योंकि इतना काम बीजेपी कर देगी कि दिल्ली वाले खुद उनको उठाएंगे। और ये जो यमुना महारानी है हमारी, ये बहुत पवित्र नदी है और अब ये ऐसी हो जाएगी कि आप, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। बहुत सुंदर सुंदर घाट बन जाएंगे, एक टूरिस्ट पॉइंट तरीके घूमने का बन जाएगा। इसमें सुनने में आ रहा है क्रूज भी चलेगा, और मैं कहूँ वोटिंग भी होनी चाहिए। और अच्छी बातें होगा तो उससे इनकम भी बढ़ेगी, क्योंकि अगर आप कहीं मान लो जैसे कि बीच में घूमने जाते हैं, वहाँ दुकानें होती हैं, अगर यहाँ मान लो जगह जगह घाट बनेंगे, ठीक है, रोजगार मिलेगा, कोई दुकान खुलेगी, कोई चाय की, पानी की, कैंपा की, चिप्स की, तो होगा। बीजेपी जो कहती है, देखो समय लगता है, थोड़ा दिल्ली वालों को भी साथ देना, थोड़ा दिल्ली वालों को भी साथ देना पड़ेगा। जैसे ही वो आप देखो, मैं रोज सुबह निकलता हूँ, ऊपर ग्रिल है, ऊपर से लोग बाग कूड़ा फेंकते हैं, सुबह सुबह कोई माला फेंकता है, कोई क्या फेंकता है। ठीक है, अगर आप माला भगवान, कि उन लोगों को जो कि पूजा पाठ का सामान यमुना में डालते हैं, कुछ कहना चाहेंगे? मैं भी सामान मेरे भी घर से निकलता है। आप क्या करें, या तो आप, आपके घर के पास कोई पार्क है, पार्क में गड्ढा कीजिए, उसको दबा दीजिए। आजकल तो यूट्यूब आप देखो, इंस्टाग्राम वगैरह आपने देखी कि एक से एक वीडियो आ रही है। आप पुराने फूलों से धूपबत्ती बना सकते हैं, है ना, भी बना सब सकते कुछ बना सकते हैं। तो आप करने को, इंसान करने को चाहे तो क्या नहीं कर सकता, आप करिए। आप अगर आप ऊपर से मत फेंकिए, लाके यहाँ पर साइड में कहीं, यहीं पर ही यमुना महारानी के पास ही कहीं, यहीं पर ही गड्ढा खोद के यहाँ यहाँ कर दीजिए, तो सारे काम होते हैं होने से। थोड़ा मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगी। ये देखिए किस तरीके से मशीन अपना काम करती हुई दिखाई दे रही है। जो यहाँ पर कूड़ा करकट जो भी लोग डालते हैं यमुना में, उसको उठाते हुए नजर आ रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मशीनें 2-3 यहाँ पे लगी हुई हैं और एक मशीन बिल्कुल हमारे नजदीक है। थोड़ा सा मैं आगे जाके आपको दिखाने की कोशिश करूंगी कि किस तरीके से जो कूड़ा का जो यमुना में जो लोग कूड़ा करकट डालते हैं, उसको मशीन किस तरीके से उठाती हुई नजर आ रही है। और देखिए आप तस्वीरों में जिस तरीके से लगातार 3 साल का जो प्रोजेक्ट है, कहा जा रहा है कि 3 साल में यमुना की सफाई होगी और यहाँ पे क्रूज भी चलेगा। आप तस्वीरों में देखिए कि मशीन किस तरीके से ये जो कूड़ा है जो जमा यहाँ पर है, जिस वजह से गंदगी ज्यादा हो रखी है, उसको उठाने का काम कर रही है। थोड़ा और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे क्या सोच रहे हैं। सर, एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई थी, कहा था यमुना की सफाई करेंगे, क्यों नहीं कर पाई? देखिए, अगर आप, उनकी नीयत होती तो वो ज़रूर करते। पहले उन्होंने बोला कि 2015 में बोला कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, फिर 2020 में बोला, और उन्होंने खुद ये बोला था वीडियो में कि अगर मैं यमुना की सफाई ना करूं तो मुझे आप वोट मत देना, बोला था ना। और एक बार नहीं, कई बार बोला। और फिर अब वो कहते हैं 2025 में कि मुझे एक मौका और दीजिए। ये तो फिर ऐसे तो, यमुना मैया की वजह से हार हुई है? देखो, भगवान के लिए अगर झूठ बोलोगे तो कहीं ना कहीं इंसान को कर्म मिलते ही है ना। और ऐसे बहुत सारे दिल्ली के मुद्दे थे। दिल्ली के मेन सबसे बड़ी बात जो उन्होंने बोला, दिल्ली को लंदन पेरिस बना दूंगा, ठीक है ना। मैं ड्राइवर आदमी हूँ, मुझे पता है। आप कभी राजेंद्र नगर जाओ या पटेल नगर है, या बहुत पोश इलाके हैं जो, वहाँ पर मेरे ख्याल से करोड़ों रुपए के घर है, ठीक है। वहाँ की सड़कें अगर आप देख लोगे तो बहुत बुरा हाल है। तो सोचो छोटी कॉलोनी का क्या हाल होगा, जो छोटी कॉलोनी है दिल्ली के कोने में, वहाँ का क्या हाल होगा। तो सड़कें नहीं बनी है, रोडों पे बहुत बुरा हाल है। सिर्फ एक इलेक्शन के पहले थोड़ी बहुत बन गई थी, जो केजरीवाल जी ने बनवा दी, नहीं बनी। अब वो ये भी कह रहे हैं कि वो उन्होंने इस बात को खुद कबूला कि मैं सड़कें नहीं बनवा पाया, मैं ये नहीं करवा पाया, मैं वो नहीं करवाया। तो उन्होंने करा क्या है? एक मौका दे देते आप लोग भी। मैम, 12 साल मौका देख के पहले पछता रहे हैं, अब दोबारा मौका देकर फिर क्यों पछताना। और देखिए, मोदी जी का आना बहुत जरूरी था। क्यों? क्योंकि केंद्र में मोदी जी हैं, तो बहुत सपोर्ट मिलती है ना। तो इसलिए वो कहते हैं ना, सपोर्ट होती है। एक अगर छत बन रही है तो सिंगल प्लेयर पे खड़ी है, अब 2 प्लेयर खड़े हो गए तो मजबूती हो गई। और टाइम लगेगा थोड़ा। दिल्ली वाले सोचे कि एकदम चमत्कार हो जाए, वो नहीं होगा, टाइम लगेगा। यमुना की सफाई तो चालू हो गई, जो सड़कों का मुद्दा है और जो क्या कहते हैं पानी का मुद्दा है, दिल्ली में जो भाजपा बोल कर आई थी कि सड़कें बनाएंगे, पानी साफ करेंगे, उन पे कितना काम?
उन पे भी काम शुरू हो गया। अगर आप देखो तो कल संडे के दिन बिजली के ऊपर बता रहा हूँ, मेरे ख्याल से जो आशीष सूद जी हैं, जनकपुरी से विधायक हैं, उन्होंने कल संडे को मीटिंग करी है सचिवालय के अंदर, उसके लिए काम हुआ है, आगे हुआ है। और अपने सिरसा जी है, उन्होंने पॉल्यूशन के लिए बोला है। कल अपने कपिल मिश्रा जी हैं, वो अपने भजनपुरा में वहाँ पर चौक पे रात को मैंने वीडियो देखी है, तो काम हो रहा है। जो क्योंकि बीजेपी जो बोलती है वो करती है, तो जो उनके नेता हैं वो सब लगे पड़े हैं। अपने परवेश वर्मा जी हैं, और जो जिनको जिन 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 लोगों को उनकी ड्यूटी मिली है, जैसे अपने विकासपुरी से जो है, क्या नाम है, एक उनको ड्यूटी मिली है, जो विधायक है, उनका नाम याद नहीं है। तो मैम काम तो हो रहा है, काम होगा, समय लगेगा। अब ये तो है नहीं कि शाका लगा बुम बुम वाली पेंसिल है कि बीजेपी आई तो वो कर देगी। टाइम लगेगा, 6 महीने लगे, साल लगे, 1.5 साल लगे, 2 साल लगे, टाइम लगेगा। तो देखिए आप तस्वीरों में किस तरीके से मशीन है जो कि कूड़े को निकालने का काम कर रही है। अंकल जी क्या कहेंगे? मैं तो यही देख रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा काम हो रहा है, बिल्कुल, और ये होना भी चाहिए। ये 10 साल पहले होना चाहिए जो अभी हो रहा है। ये हम लोग काफी देर कर दिए हैं, इस वजह से जो दिल्ली में प्रदूषण का भी जो मात्रा जो बढ़ गया इतना, ये सारे जमुना का भी कारण है, जो गंदगी हुआ है। और अगर ये सफाई होगा तो हम लोग शायद खुले, मतलब अच्छा सांस ले पाएंगे। क्या लग रहा है 3 साल का ये प्रोजेक्ट है, कहाँ जा रहा है? यहाँ पे क्रूज चलाने की भी बात की जा रही है। देखिए, अगर गवर्नमेंट की मंशा सही हो, अगर ईमानदारी से काम करेगा तो क्रूज कोई बड़ी चीज नहीं है, वो भी चल सकती है और चलेगी। अगर गवर्नमेंट ने कह दिया। दूसरी बात क्या, बीजेपी गवर्नमेंट जो कहती है लगभग वो काम 99% करती है। ये हमारा भरोसा नहीं, ये पूरे देश का भरोसा है उनके ऊपर। देखिए आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से और मशीन कितनी तरीके से कूड़े को इकट्ठा करती हुई नजर आ रही है। और जहां लगातार आम आदमी पार्टी ये कहती थी कि यमुना की सफाई में टाइम लगेगा, लेकिन भाजपा जैसे दिल्ली में आती है, यमुना की सफाई का जो कार्य है उसको चालू कर दिया, और किस तरीके से मशीन अपना कार्य सुचारू रूप से करती हुई नजर आ रही है। और क्या कहेंगे सर, अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं कर पाए यमुना की सफाई? अरविंद केजरीवाल जी को धरने से उनको फुर्सत नहीं था। जिनको जब सोने से फुर्सत नहीं, वो काम क्या करेंगे? वो धरने से फुर्सत नहीं था, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का उनके पर फुर्सत नहीं था। इस वजह से इतनी गंदगी बढ़ी है। और उनका जो भी मान के चलिए सीटें नहीं आई है, जो भी आई है, वो अपने कर्मों की वजह से गए हैं। उनको किसी पार्टी ने उसको सब हटाया नहीं है, उनको वो पब्लिक ने हटाया कि उन्होंने ढंग से किया नहीं। अगर काम किए होते तो शायद उनको जिस तरह से पहले जब ये जी साहब रोक देते मुझे काम। एलजी साहब किसी को नहीं आज तक, एलजी साहब यहाँ पे रोक दिए। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने, कांग्रेस ने कभी आरोप नहीं लगाया जी एलजी साहब ने रोक दिया। कुछ दिन बीजेपी की गवर्नमेंट थी, बीजेपी जब विपक्ष में थी तो उन्होंने नहीं बोला जी। जब बीजेपी भी सत्ता में थी उन्होंने कभी नहीं बोला जी, एलजी साहब ने रोक दिया। बहाने बनाते थे। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी है, वो अपने मन की चलाते हैं, वो कानून हिसाब पे रखते नहीं है कि कानून के हिसाब से नहीं चलना है। वो अपने मन के जो उनको जो सीधी रास्ता दिखता है वही ये देखते हैं। उनको ये नहीं लगता कि अगर रास्ता बना हुआ टेढ़ा तो किस कारण से बना हुआ है, उसमें और जाना नहीं चाहते। वो सीधा देखते हैं जी, हमारा तो जो हमें तो सीधा जाना है जी। और सीधा के कारण उनका जो लॉस हुआ या जो भी है, उनकी गलतफहमी इस बार दूर भी हो गई पूरी। कि जो कह रहे थे कि वो, आज तक मैंने यही देखा कि वो, पहली बात तो उनका जो भाषा है बिल्कुल अमर्यादित है। आप देख लीजिए, कभी पुलिस वाले को ठुल्ला बोलते हैं, कभी हमारे राष्ट्रपति को कभी जो मर्जी वो बोल देता है, कभी प्रधानमंत्री को अनपढ़ प्रधानमंत्री बोल देता है, जिसको मर्जी हो जो बोल देता है वो। तो यहाँ तो देखिए लोकतंत्र है, इस पे यहाँ पे कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन सब सहन कर सकता है। ये नहीं बोलना चाहिए। जब आप किसी संवैधानिक पद पे आते हैं तो पहली बात आपको ऐसी बात करनी चाहिए आपको, जिससे कि आपसे रोशनी मिलेगा लोगों तो को। अब राजनीति में चलन हो गया है कि कोई भी किसी को भी गाली दे देता है, कोई भी किसी को भी कुछ बोल देता है, चाहे वो भाजपा का हो गया, चाहे वो आम आदमी पार्टी का, चाहे वो कांग्रेस का हो गया। मैंने इंदिरा गांधी का भी मैंने भाषण सुना था बचपन में, लेकिन कभी मैंने किसी को गाली देते हुए नहीं सुना। नहीं अब चलन हो गया ना, अब देखिए, अब चलन अच्छा, हो अब गया। चलन हो गया। मोदी जी भी होगा, मोदी जी तो अभी 11 साल हो गए करीब, उन्होंने तो कभी किसी को गाली नहीं दी है। तो वो कहाँ नीचे हैं? या हमारे राष्ट्रपति लेकिन हैं स्टेज बहुत पे सारे। खड़े होकर ये कहना कि तुम्हारे मंगलसूत्र छीन लेंगे, भैंस चुरा लेंगे, ये भी तो बयान मोदी जी के तमाम आते रहे। देखिए, मोदी जी का जो भाषण है ना, और उन्होंने जो दिया, वो इसलिए दिया क्योंकि उनके साथ जहाँ पे उन्होंने जो भाषण दिया उनके साथ ऐसा हुआ वहाँ पे, इसलिए उन्होंने बोला है। मैं कह रही हूँ ना कि मर्यादा तो कोई नहीं रखता ना इसमें, अरविंद केजरीवाल ही नहीं। इसमें मर्यादा की कोई बात ही नहीं है। अगर हमें कोई बोले
कि जी आप जाइए तो इस रास्ते से सेफ होके जाइए, नहीं तो आपका फोन छीन लेगा। अच्छा। तो इसमें अगर जो मुझे अलर्ट किया है हाँ। तो मैं उसकी गलती थोड़ी ना मानूंगा। जी। वो तो मुझे जागरूक कर रहे हैं इस चीज को कि हाँ भैया हमें तैयारी ऐसे रहनी चाहिए। तो आपने देखा कि जिस तरीके से लगातार भाजपा ये कहती थी कि विधानसभा चुनाव में अगर हम आएंगे तो यमुना की सफाई करेंगे, और यमुना की सफाई का जो कार्य है वो चालू भी हो गया, मशीन अपना कार्य करती हुई नजर आ रही है। और देखिए तस्वीरों में कि जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी ये कहती थी कि हमें और समय चाहिए, लेकिन भाजपा जैसी दिल्ली में अपनी सरकार बनाती है वैसे ही काम चालू हो गया है। और आप मशीन में देख सकते हैं किस तरीके से जो इकट्ठा किया हुआ कूड़ा है उसको उठाया जा रहा है। आप लोगों की क्या राय है, क्या 3 साल में ये मुद्दा जिस तरीके से भाजपा ने लॉन्च किया है, 3 साल का ये मास्टर प्लान है, और 3 साल में यमुना की सफाई का जो कार्य लगातार भाजपा कह रही है कि 3 साल में ये कार्य पूरा हो जाएगा, और यहाँ पर क्रूज चलाने की भी बात की जा रही है, क्रूज को भी चलाया जाएगा, और कहीं ना कहीं यमुना की जो सफाई है वो पूरी होगी, और यमुना पे जो आपको बता दें कि आरती भी शुरू हो गई है। आप लोगों की क्या राय है, क्या 3 साल में ये मुद्दा जो यमुना का है वो पूरा हो पाएगा या नहीं? मैं पूनम, आप देखें तो सलन न्यूज।